बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक राक्षसी कठोर तपस्या कर रही थी। तेज बारिश, कड़कती बिजली, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। उसका नाम था दारुकी। कई सालों तक वो सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दारुकी राक्षसी थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुईं। दारुकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब दारुकी ने वरदान मांगा। माता पार्वती, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि ये पूरा जंगल और पूरा राक्षस समाज मेरे हर आदेश का पालन करें। माता पार्वती ने उस दिन दारुकी को वरदान दे दिया और उसी क्षण से उस जंगल का नाम हुआ दारुकावन। वरदान मिलते ही दारुकी का आतंक बढ़ गया। चारों तरफ चीखें, आग और मौत। दारुकी के हुक्म पर राक्षस गांवों पर हमला कर रहे, लोग भाग रहे, आश्रम जल रहे। उन्होंने ऋषियों को भी सताना शुरू कर दिया, निर्दोष लोगों को कैद करना शुरू किया और पूरे जंगल में आतंक फैला दिया। देवताओं ने कई बार दारुकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती के वरदान के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर युद्ध के दौरान दारुकी ने एक खतरनाक चाल चली। उसने माता पार्वती के वरदान का उपयोग किया और फिर पूरा दारुकावन समुद्र के अंदर चला गया। अब राक्षस समुद्र के अंदर से लोगों का अपहरण करते और उन्हें कैद कर लेते, और जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक बड़ा जहाज समुद्र में सफर कर रहा था। उस जहाज पर एक शांत और भक्तिमय व्यक्ति बैठा था। उसका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। अचानक समुद्र में तूफान आता है। काले धुएं के बीच राक्षस प्रकट होते हैं। फिर राक्षसों ने जहाज पर हमला कर दिया और सुप्रिय समेत सभी लोगों को पकड़कर समुद्र के नीचे दारुकावन ले गए। दारुकावन का कैद खाना मौत से भी भयानक था। अंधेरी जेल, लोग जंजीरों में बंधे हुए, चारों तरफ डर और निराशा। लोग धीरे धीरे उम्मीद खो चुके थे, लेकिन सुप्रिय शांत बैठा था। तभी एक कैदी ने बोला, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हर उम्मीद जैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन सुप्रिय घबराया नहीं। उसने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, जब तक महादेव हमारे साथ हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि जहां शिव हैं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। और तभी सुप्रिय मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाता है। सब लोग उसे देखते हैं और फिर उसने सभी कैदियों से कहा, सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे पूरा कैदखाना गूंजने लगता है। उनकी आवाज समुद्र के अंदर गूंजने लगी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दारुकावन को हिला दिया। अचानक पूरा समुद्र कांपने लगा। बिजली चमकती है, कैदखाने की दीवारें टूटने लगती हैं और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलता है। और फिर उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव। पूरे शरीर पर भस्म, जटाओं से बहती गंगा, आंखों में अग्नि और चेहरे पर भयानक शांति। महादेव के प्रकट होते ही दारुकी का सारा घमंड चूर हो गया। नहीं, ये असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो देख रही हूँ वो सच नहीं हो सकता है। और तभी राक्षस सेना महादेव पर हमला करती है। पूरा समुद्र युद्ध भूमि बन जाता है, लेकिन महादेव के क्रोध के सामने कोई टिक नहीं पाता। महादेव ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश शुरू कर दिया। पूरा दारुकावन कांप उठा। जो मेरे भक्तों को कष्ट देगा उसका अंत निश्चित है, क्योंकि उनके पीछे मैं स्वयं खड़ा हूं। राक्षस एक एक करके गिरने लगते हैं।
और महादेव के एक प्रहार से दारुकी का विनाश हो जाता है। अब युद्ध खत्म हो गया था। महादेव समुद्र के बीच खड़े थे और सुप्रिया उनके चरणों में झुका था। तभी महादेव बोले, जिस शिवलिंग की स्थापना सुप्रिया ने की है वही आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा और माता पार्वती वहां नागेश्वरी के रूप में पूजी जाएंगी। आज भी दूर दूर से भक्त श्रद्धा लेकर यहां आते हैं, मानो हर कदम उन्हें महादेव के और करीब ले जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है, एक ऐसा दिव्य स्थल जहां समय भी मानो थम जाता है। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये स्थान नागेश्वर महादेव या नागनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर भक्त की आस्था महादेव की अनंत कृपा से जुड़ जाती है। शिव पुराण की ऐसी ही और दिव्य, रोमांचक और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है।